हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केबीसी नैनो का जो बिहार स्पेशल बुक आता है, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर वाइज एमसीक्यू। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और 2 हम लोग प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन बिहार और मध्यकालीन बिहार जो का इतिहास जो था वो हम लोग डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जो है आपका बिहार का आधुनिक भारत। ठीक है, बिहार का आधुनिक बिहार के बारे में और भारत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना भी एमसीक्यू बनेगा, लगभग 150 प्लस एमसीक्यू है इस चैप्टर में, तो टोटल हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आपको स्पेशल स्टार्ट किया गया था 70 बीपीएससी जो एग्जाम आने वाला है, लगभग इतिहास का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 1900 प्लस वैकेंसी है, 1950। ठीक है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे डेटा ग्रुप में शेयर कर दें। आपको पहले एमसीक्यू, उसके बाद चैप्टर वाइज थ्योरी भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। बिहार स्पेशल एग्जाम से पहले तक टोटल जो आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हम लोग फर्स्ट देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चैप्टर था आधुनिक बिहार, चैप्टर नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था आपका शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर की राजधानी बनाया था? ठीक है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो राजधानी बनाया था मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायाब दीवान बनाया था? तो बिहार का प्रथम नायाब दीवान बनाया था राजा सिताब राय को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता जो थे वो कौन थे? तो वो थे आपका कुंवर सिंह थे, जो आरा से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो कौन से बहावी नेता थे जिनको आजीवन कारावास मिला था? तो हो जाएगा आपका विलायत अली, ठीक है, इनायत अली और थे आपका अहमदुल्ला थे। 1, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह को भोजपुर के किस अंग्रेज को दबा दिया था? ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? तो आपका विंसेंट आयर ने दबा दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लग गई थी? तो गोली लग गया था कैप्टन ली ग्रांट के मुठभेड़ में गोली लग गया था कुंवर सिंह को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सही सुमेलित कर निम्नलिखित कूट को सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सूची 1 दिया गया है, पहला है कुंवर सिंह। ठीक है, तो कुंवर सिंह जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? तो कुंवर सिंह हो जाएगा आपका 1857 के विद्रोह से संबंधित है। बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा जो थे ये संबंधित है आपका मुंडा विद्रोह से। ठीक है, उसके बाद है मौलवी। ठीक है, मौलवी विलायत अली। ठीक है, तो मौलवी विलायत अली जो थे ये संबंधित है बहावी से, अभी बताए थे। उसके बाद है मजरुल उल हक जो थे ये संबंधित है होमरुल लीग से। एक बार फिर से देख लेते हैं, कुंवर सिंह संबंधित है 1857 के विद्रोह से, जो आरा से नेतृत्व कर रहे थे, बिहार के आरा से। नेक्स्ट आपका बिरसा जो थे मुंडा विद्रोह से संबंधित है। तीसरा है आपका मौलवी विलायत अली। ठीक है, तो यह आपका बहावी आंदोलन से संबंधित है। चौथा है मजरुल हक, तो ये संबंधित है होमरुल लीग से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, पहला कथन दिया गया है कि पटना में 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोही पीर अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, तो ये पहला बिल्कुल सही है, असत्य कथन चुनना है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि पटना, शाहबाद, सारण, चंपारण आदि जिलों में मार्शल लॉ लागू किया गया था, तो ये भी सही है।
ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया गया है वो है कि बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या की थी, तो ये गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। गलत कथन चुनना था, असत्य कथन चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था कौन सा, तो बिहार का पहला उर्दू अखबार था नरुल अनवार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर का 1786 में किस वस्तुकार का निर्माण पूरा किया था, तो गोलघर का निर्माण हुआ था 1786 में, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। और गोलघर, ठीक है, गोलघर कहाँ है, तो पटना में है। इसके वस्तुकार का निर्माण पूरा किया था किसने, तो ये पूरा निर्माण करने का कार्य पूरा किया था जॉन गास्टियन ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये किस लिए बनाया गया था, ठीक है, तो ये बनाया गया था ठीक है, अनाज भंडारण के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार के 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था, तो अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था महाराजा जंगा बहादुर ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार की पृथक राज्य के रूप में राज स्थापना कराने के किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा था, ठीक है। बिहार के पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था, तो था आपका सचिदानंद सिन्हा का सक्रिय योगदान था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी, तो बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा हुआ था 12 दिसंबर 1911 को, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था, तो शामिल था आपका उड़ीसा शामिल था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उड़ीसा कब अलग हुआ था बिहार से, तो 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था, ठीक है, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिद्धो कान्हो चांद भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध निम्न से किस विद्रोह से था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, कि सिद्धो कान्हो चांद भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध निम्न से किस विद्रोह से था, तो यह संबंधित आपका संथाल विद्रोह से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं, ठीक है, विद्रोह दिया गया है और कब हुआ था ये बताना है। कोल विद्रोह जो था वो कब होता है, तो कोल विद्रोह होता है आपका 1831 से 32 में। भूमिज विद्रोह, तो भूमिज विद्रोह होता है 1832 से 33 में। संथाल विद्रोह होता है आपका 1855 से 56 में। और मुंडा विद्रोह होता है 1899 से 1901 में। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोल विद्रोह कब होता है, तो 1831 से 32 में। भूमिज विद्रोह होता है 1832 से 33 में। संथाल विद्रोह होता है 1855 से 56 में। और मुंडा विद्रोह होता है 1899 से 1901 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन की हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, तो 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था वो था आपका पूर्णिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ, इसके दौरान निम्न से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था, तो ये प्रभावित हुआ था सारण जिला, वैशाली जिला और पूर्णिया जिला, ये सभी जिले प्रभावित हुए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रुदन मुंडा एवं कुटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था, तो रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा का जो संबंध था वो संबंध था आपका तमाड़ विद्रोह से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था, तो संथाल विद्रोह का दमन किया था कैप्टन अलेक्जेंडर ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था भागीरथ मांझी ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थान था कौन सा, तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है उलिहातू गांव, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था, तो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था दाऊद मुंडा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था, तो बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था आनंद पांडे, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो आनंद पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसे धरती आबा कहा जाता था, तो धरती आबा कहा जाता था बिरसा मुंडा को, ठीक है, धरती का पिता या धरती का आबा कहा जाता था बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो ताना भगत आंदोलन का शुरुआत किया था जतरा भगत ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ था? तो है आपका सिद्धू भगत। ठीक है, सिद्धू भगत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विशुद्धि गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था कौन सा? तो था आपका ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सरहुल को और बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सरहुल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजातीय आंदोलन को सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, किस जनजातीय आंदोलन को सफाहोर आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो आपका खरवार आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया है? ठीक है, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया है? तो है आपका ताना भगत आंदोलन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है? तो क्या आपका संथाल विद्रोह की चर्चा किया है नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है, द्रविड़ समूह की भाषा कुरुख, कोरख और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है? तो कुरुख, कोरख, माल्टो ये बोला जाता है उराव और सोरिया पहाड़ी के जनजातियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। उराव और सोरिया पहाड़ी के जनजातियों के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका ठीक है सुमेल नहीं है? तो ठीक है, तो चंपारण आंदोलन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे दिया पहला जो है, पहला चंपारण आंदोलन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है आपका बिहारी स्टूडेंट राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है कांग्रेस का गया अधिवेशन सी आर दास, और चौथा है आपका वो है बिहार प्रादेशिक किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेल नहीं है सही। ठीक है, सही मेल नहीं बताना था कि कौन सा असत्य है ये बताना है। ठीक है, बाकी सभी सही है। बिहारी स्टूडेंट जो था राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था सी आर दास के अध्यक्षता में, और बिहार प्रादेशिक किसान सभा जो था स्वामी सहजानंद सरस्वती के ठीक है समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो 1908 में मुजफ्फर बम कांड हत्याकांड में ये प्रयास किया गया था ठीक है जज किंग्सफोर्ड की हत्या, ठीक है, हत्या करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना सचिवालय गोलीकांड होता है 11 अगस्त 1942 को। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में बहुत बार पूछ लिया गया है ये। ठीक है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों किसके फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी दिया गया था खुदीराम बोस को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया था इन्हीं को, खुदीराम बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजरुल हक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से बिहारी नेताओं में किसे 1914 में कांग्रेसी के द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? तो यह सदस्य बनाया गया था आपका मजरुल हक को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ होता है 1919 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, इसकी अध्यक्षता किया था, बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था आर.एन. मधोलकर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब होता है? तो पटना स्वदेशी लीग की स्थापना होता है 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो मैजिक लालटेन का जो लेक्चर है ये संबंधित है सविनय, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो बिहार के गवर्नर तो उस समय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जब द्वैध शासन लगा था बिहार में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था कब? तो पहला भारतीय मंत्रिमंडल ये संबंधित हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब होता है? तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन होता है 20 जुलाई 1937 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन दिसंबर 2038 ठीक है दिसंबर 1938 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था पटना में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि बिहार में के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे कौन? तो खुदीराम बोस के जो वकील थे वो थे आपका कालिदास बसु थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी किसने? तो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी वो था आपका सचिंद्र नाथ सन्याल ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने किया था? तो पटना भवानी मंदिर की स्थापना किया था वो था आपका भूपेंद्र ठीक है वो किया था कौन सा? वो किया था सचिंद्र नाथ सन्याल ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? तो रेवती नाग का जो संबंध था वो था आपका अनुशीलन समिति से था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि असत्य युग्म का चयन किस करना है? ठीक है, लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था, ये सही है। दूसरा है नंगी हड़ताल छपरा में हुआ था। तीसरा है स्वराज कथा बालमुकुंद वाजपेयी के द्वारा किया गया था, सही है। चौथा है भूमि विद्रोह भागीरथी माझी, ये नहीं किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। असत्य कथन चुनना था, बाकी सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, पहला कथन दिया गया कि यह गांधी जी का भारत का पहला सत्याग्रह था, तो यह कथन बिल्कुल सही है, असत्य कथन चुनना है हमको। नेक्स्ट है, अगला कथन है कि चंपारण के किसानों की दयनीय दशा की ओर गांधी जी का ध्यान। ठीक है, चंपारण के किसानों की दयनीय दशा की ओर गांधी जी का ध्यान जो है गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने अभिकृष्ट कराया था, तो ये भी सही है। तीसरा है आपका कि चंपारण में तिनकटिया नामक शोषणकारी प्रथा और बागान मालिकों द्वारा तनाव ठीक है सरवेसी और अबबाव के रूप में किसानों को अवैध वसूली की जाती थी, तो ये भी सही है। चौथा कथन दिया गया है और आपका कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्याओं को भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया था, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा राइट आंसर, गलत कथन चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में ठीक है एक है चंपारण एग्रियन कमेटी का नियुक्त किया था, तो ये था आपका LG सब ठीक है LG FG सलाई की अध्यक्षता में किया था। एक समिति का गठन किया गया था चंपारण एग्रीगियन ठीक है एग्रीगियन कमेटी की नियुक्ति किया गया था FG ठीक है FG सलाई के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मजरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान दिया था? तो भूमि दान दिया था आपका खौरू मियां ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मजरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो समाचार पत्र का नाम था दी मदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेसी कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब किया गया था? तो कौमी सेवक दल की स्थापना किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किया था वो था आपका अनुग्रह नारायण सिंह किए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग, दिया गया यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जो थे ये संबंधित है आपका हाई सोशलिस्ट से। दूसरा आपका राजेंद्र प्रसाद, तो ये संबंधित है आपका इंडिया डिवाइडेड से। तीसरा सच्चिदानंद सिन्हा, ये संबंधित है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड से। और चौथा है फणीश्वर नाथ रेणु, ये आपका संबंधित है मैलांचल से। एक बार फिर से देख लेते हैं, जयप्रकाश नारायण ये संबंधित है हाई सोशलिज्म से। दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, ये संबंधित है इंडिया डिवाइडेड से। तीसरा है आपका सच्चिदानंद सिन्हा, तो यह संबंधित है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड से। और चौथा है फणीश्वर नाथ रेणु, ये आपका मैलांचल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि श्री बैकुंठ शुल्क को किस कांड के लिए फांसी की सजा दिया गया था? तो श्री बैकुंठ शुल्क को फांसी की सजा दिया गया था वो है आपका फणींद्र घोष के हत्याकांड के ठीक है कांड के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि बिहार में आमंद तुमने ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में आमद तुमने ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक जो थे वो थे आपका मुंशी प्यारेलाल थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर, मुंशी प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में क्या हुआ था? पटना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए थे, इसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन थे? तो 2 बिहारी नेता जो थे वो थे आपका कौन कौन से थे? तो थे आपका मजरूल हक और ब्रज किशोर सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसान क्या करें किसने लिखा है? तो ठीक है, किसान क्या करें किसने लिखी है? तो यह आप स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है, किसान क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो यह भाग लिया था आपका बांकीपुर पटना अधिवेशन में सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो यह विचार रखा था आपका राम पूरन चंद्र ने। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, राम पूरन चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस समाजवाद पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था पटना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्लासी युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना था? तो बिहार का उप नवाब बना था मीरन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर के मुंगेर क्यों ले गया था? तो मुंगेर ले गया था अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो थे वो थे आपका चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मीर कासिम ने कहा बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना किया था? तो स्थापना किया था मुंगेर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जगदीशपुर में किसने बंदूकों या गोलो बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो जगदीशपुर में वो था आपका कुंवर सिंह ने गोला और बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार का जितना भी एग्जाम आने वाला है, ठीक है। जैसे बीपीएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, बिहार एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, तो जितने भी एग्जाम अभी आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज आपको चलाया जा रहा है, ठीक है। केबीसी नैनो बुक से जो न्यू अपडेटेड बुक आया था उससे हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किए थे। चैप्टर 1 और 2 हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, तो जो नहीं देखे हैं वीडियो उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, दिया गया है कि जगदीशपुर में 1857 ईस्वी के किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था? तो जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था अमर सिंह के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानव देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो यह सच हुआ था पटना के लोगों को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था कहाँ पे? तो ये विद्रोह हुआ था आपका, तो मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह होता है कहाँ पे? तो छपरा में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जन विद्रोह सर्वप्रथम नेतृत्व में हुआ था पीर अली के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में बहावी आंदोलन आरंभ हुआ था कब? तो आरंभ हुआ था सैयद अहमद के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला की काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो था आपका दीप नारायण सिंह ने, ठीक है। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला से काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दीप नारायण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार में किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू किया गया था? तो मठिया प्रथा चालू किया गया था असहयोग आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो यह दिया था आपका असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किए थे? तो ये किया था आपका 4 मार्च 1928 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 29 से 30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किए थे? तो इसका अध्यक्षता किए थे पुरुषोत्तम दास टंडन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना किया था? तो स्थापना किया था राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन किसान नेता नहीं थे? तो किसान नेता नहीं थे सूर्यनाथ चौबे, बाकी सभी थे सहजानंद सरस्वती, यदुनंदन शर्मा और श्री गंगा शरण सिंह, ये सब तीनों जो थे वो किसान नेता थे, लेकिन सूर्यनाथ चौबे जो थे वो किसान नेता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार के गया के में किसान आंदोलन का निम्न से किसने जागृत किया था? तो बिहार के गया में किसान आंदोलन का जागृत करने का काम किए थे यदुनंदन शर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार में 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो यह किया था आपका किसने? तो यह किया था आपका सर अली इमाम ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था चंपारण एवं सारण से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका सिवान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो आजाद परिषद के संयोजक थे सूरज नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे शिलभद्र याजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ था? ठीक है, मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था कब? तो 16 अगस्त 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ था? तो यह हुआ था आपका बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? तो पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता थे अहमदुल्ला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर, अहमदुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी कब? तो स्वराज सभा की स्थापना हुआ था 1921 में, कहाँ पे? गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे कौन? वो है आपका अल्ताफ हुसैन हाली ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? तो सारण जो था वो अपराधी जिला घोषित हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो है आपका कौन कौन से भाग निकले थे? तो 5 लोग जो थे वो कौन कौन थे? तो योगेंद्र शुक्ल थे, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र और गुलाब सुनारी। ठीक है, ये सभी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था? तो बना था आपका मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल बना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किया गया था समाजवादियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पर
पद पर निम्न से किसकी नियुक्ति हुआ था? तो राष्ट्रीय, ठीक है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर नियुक्त हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुआ था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा हुआ था 22-23 दिसंबर 1921 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? तो निर्वाचित हुए थे पटना नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे 1923 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण किसके साथ जुड़े थे? तो ये जुड़े थे आपका सर्वोदय आंदोलन के समय जुड़े थे, सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अभी बिहारी ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है, हमें हमारे, ठीक है, एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिए थे? तो गांधी जी ये कथन दिए थे 1941 में बिहार शरीफ के सांप्रदायिक दंगे के समय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए घटना को उसके घटित होने वाले वर्ष के कूट की सहायता से सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, दिया गया यहाँ पे पहला है आपका पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होता है? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होता है 1916 में होता है। उसके बाद आपका किसान सभा की स्थापना कब होता है? तो ये होता है आपका 1929 में होता है। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होता है? तो ये होता है आपका 1917 में, ठीक है। उसके बाद आपका सदाकत आश्रम की स्थापना कब होता है? तो ये होता है आपका 1920 में होता है, ठीक है। सदाकत आश्रम की स्थापना कब होता है? तो 1920 में होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होता है? तो 1916 में होता है। किसान सभा की स्थापना कब होता है? तो होता है 1929 में, ठीक है, 1929 में होता है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होता है? तो होता है आपका 1917 में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, 2, 4, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही जो थे वो थे आपका डॉक्टर कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने राज्य सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दिया था? ठीक है, तो ये दिया था आपका त्यागपत्र देने का काम किया था बलदेव सहाय ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका बांकीपुर जेल में रखा गया था राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पटना चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 11 अगस्त 1942 को हुआ था पटना सचिवालय गोलीकांड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में ठीक है शहीदों को सूची नहीं मिली? ठीक है, तो नहीं मिला था आपका योगेंद्र नारायण का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिवान थाने पर झंडा फहराने के समय, ठीक है, सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो अगस्त क्रांति के इस दौरान शहीद व्यक्ति जो थे वो थे आपका फुलेना, ठीक है, फुलेना प्रभा श्रीवास्तव, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया आपका कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कूट की सहायता से। देखते हैं हम लोग, दिया गया है कि ब्रह्मानंद तिवारी जो थे वो कहाँ से थे? तो वो थे आपका चंपारण से थे। सरस्वती देवी जो थे वो कहाँ से थे? तो वो थे आपका भागलपुर से थे। ध्रुव कुमार जो थे वो थे आपका कटिहार से, और कपिल मुनि जो थे वो थे आपका डुमराव से। एक बार फिर से देख लेते हैं, ब्रह्मानंद तिवारी जो थे ये थे आपका चंपारण से, सरस्वती देवी जो थे ये थे भागलपुर से, ध्रुव कुमार जो थे वो थे कटिहार से, और कपिल मुनि जो थे वो थे आपका डुमराव से। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 1942 के अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित है कौन? तो सम्मिलित आप कौन कौन था? तो सम्मिलित आपका योगेंद्र शुक्ल है, गुलाब चंद्र गुप्त है, शालिग्राम सिंह है और सूर्य नारायण सिंह है। ये सभी हैं, 1, 2, 3, 4 सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? तो आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक थे नित्यानंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? तो सियाराम ब्रह्मचारी दल सक्रिय था अगस्त क्रांति के दौरान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना किया था? तो स्थापना किया था आपका कहाँ पे? कटिहार में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस
प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो वो था आपका तिरहुत प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी कौन? तो वो थी आपका भगवती देवी जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताई यूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो ताई यूनी आंदोलन चलाया था आपका जौनपुर के करामत अली ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो पुलिस थाने को जलाया था वो था आपका जगलाल चौधरी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था वो क्या था आपका जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो वो थी आपका पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी प्रभावती देवी। ठीक है, जो आपका जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस देश के राज्य में, ठीक है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदार उन्मूलन का कानून बना था? तो जमींदार उन्मूलन का कानून बना था सबसे पहले बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद द्वारा कहा, ठीक है, स्वामी सहजानंद के द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो यह किया गया था आपका दरभंगा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था स्वामी सहजानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? तो किसान समाचार के संस्थापक जो थे वो थे आपका स्वामी विद्यानंद थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? किसकी अध्यक्षता किए थे? जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद सरस्वती दोनों ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था कहाँ पे? ठीक है, तो वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था गया में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार में पटना के बिहटा के किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किए थे? तो ये किया था आपका 4 मार्च 1928 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मुंगेर में 1922 में किसके अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुआ था? तो किसान सभा स्थापित हुआ था शाह मोहम्मद जुबैर के अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका मार्च 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? तो नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था वो आपका शाहाबाद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 29 और 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था पुरुषोत्तम दास टंडन ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था किसके अध्यक्षता में? तो ये स्वामी सहजानंद के अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो यह क्या था आपका राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन एक हिस्सा था किसका? तो आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया था? तो यह आरंभ किया गया था आपका चंपारण और सारण में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज एसोसिएशन, ठीक है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कब? तो हुआ था कहाँ पे हुआ था? दरभंगा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी कौन? तो वो था आपका कुर्मी नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो मगध तथा अंग महाजनपद को पृथक करता है चंपा नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो वो था आपका राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि 1920 ठीक 1902 में सीताब दियारा में किसका जन्म हुआ था? तो सीताब दियारा में जन्म होता है जयप्रकाश नारायण का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किए थे किसका? तो पटना में उद्घाटन किए थे बिहार विद्यापीठ का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि 1930 से 31 में मध्य बरही कांग्रेस में मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। कहाँ पे? तो हुआ था आपका मुंगेर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न दिया गया है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? तो पटना नगर केंद्र था वो था आपका बहावी विद्रोह का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए थे? तो वापस लौट गए थे वो था आपका जनकधारी प्रसाद को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न दिया गया है कि बायकॉट और स्वदेश आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुआ था? तो गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुआ था देवघर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा ठीक है क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो था आपका तवान कर देना पड़ता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो एक स्थापना किया था आपका रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किए थे कौन? तो बाबा ठाकुर दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था किसके द्वारा? तो बिहार हेराल्ड जो था समाचार पत्र ये आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किए थे फूलन प्रसाद वर्मा ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 160 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें हम लोग 160 जो था MCQ चैप्टर नंबर 3 का ठीक है चैप्टर नंबर 3 का टोटल हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है आधुनिक बिहार से जितना भी क्वेश्चन था टोटल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। ये आपको स्पेशल चलाया जा रहा है बिहार का जितना भी एग्जाम आने वाला है BPSC बिहार SI बिहार SSC ठीक है CGL 4 जितने भी वैकेंसी आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका KBC नैनो से हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर वाइज MCQ। ठीक है इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं पिछले वीडियो में। तो जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।